हॉटेस्ट प्लैनेट। कहता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, यानी जो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, उस ग्रह का नाम है, उस प्लैनेट का नेम है वीनस। ओके स्टूडेंट्स, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज वीनस। नाउ it's time for a question for all of you. The question is, which planet is also known as morning or evening star? किस आंसर इसका है बुक के सर अंदर है मरकरी। नो। आगे चलते हैं। कहता है द डेंसेस्ट प्लैनेट। कहता है क्या, सबसे घनत्व वाला, सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो प्लैनेट है वो आपका अर्थ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन स्पेस। अंतरिक्ष में सबसे पहले जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, ठीक है, उसका नाम है आपका स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको मे भी मालूम होगा। फर्स्ट सैटेलाइट कहता है द फर्स्ट पेयर टू क्लाइम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। कहता है जो ऊंची चोटी है आपकी दुनिया की सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये नेपाल के अंदर है और कुछ हिस्सा तिब्बत के अंदर है जो अब चाइना के पास है। तो कहता है पहली जोड़ी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो थी आपकी एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्वे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए फिर छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है। कहता है द लार्जेस्ट ओशियन। कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका पैसिफिक ओशियन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रशांत। इसका नाम इसलिए इसलिए रखा गया है, जैसे आपका नाम बदमाश रखा गया है, क्यों रखा गया है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा शैतान हो, ठीक है। लेकिन इसका नाम प्रशांत इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो धाराएं हैं, इसके जो वेव्स है, पानी की जो वेव्स है काफ़ी शांत है, ठीक है। जब इस ओशियन के अंदर आपको जाओगे तो चारों तरफ आपको शांति मिलेगी, है ना, तो तपस्या करने यहाँ पे भी पहुँच सकते हो आप लोग। चलिए फिर से आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यस तानिया समानिया, 6 पॉइंट, द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम। कहता है आपके पूरे सौर मंडल के अंदर सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, और इसका आंसर है आपका ओलंपस, MON, मॉन। यहाँ पे मेरी आपको स्पेलिंग विजिबल ना हो, थोड़ा सा मैंने जल्दीबाजी में लिखा है, ठीक है, MON, एन फॉर नोज, ठीक है। तो मॉन, ओलंपस मॉन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है, ये कहाँ है? टेल मी द प्लेस वेयर इज इट। आपको बताना है ये कहाँ है। ओलंपस आगे चलते हैं। कहता है द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। कहता है दुनिया की सबसे लंबी नदी आपकी कौन है, आपकी वो है नील। नाउ अगेन माय क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट, नॉट लॉन्गेस्ट, द क्वेश्चन इज लार्जेस्ट। दुनिया की गंगा। सबसे गंगा। लार्जेस्ट नदी क्या है? प्लीज इस तरीके से ना बोलें, हैंड रेज करें, ठीक है, उसके बाद जवाब दें। आपके साथ कुछ कुछ क्वेश्चन। द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। कहता है डेजर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, यह है आपका सहारा, ठीक है। नाउ टेल मी द लोकेशन ऑफ सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट के अंदर आपको मिलेगा? प्लीज, ठीक है। और इस करेक्ट आंसर इसका है बम्बू, ठीक है। पूरा नाम है इसका जैंट बम्बू, ठीक है। इसके पहले एक वर्ड और जुड़ता है GIANT, जैंट बम्बू, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है विच ट्री इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री। किस वृक्ष को हम दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष भी मानते हैं? इट्स योर क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर इफ यू नो। कहता क्या है समुद्र के अंदर, ठीक है, सबसे बड़ी समुद्री, इसको खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आपका जो नेम है वो है आपका जायंट कैट। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग ये 100 फीट तक भी होती है, 100 फीट से लेके 125 फीट तक इनकी हाइट जाती है, ठीक है। यानी ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है, ठीक है। और इनका नेम है आपका जायंट कैट, ठीक है। तो वीट का मतलब है एक प्रकार की घास जिसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, उसको हम वीट बोलते हैं। आगे है द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल, ठीक है। धरती पे सबसे बड़ा जीव जो है वो है आपका ब्लू व्हेल, ठीक है। वजन में ये लगभग है, व्हेल शार्क है, ये आपकी एक फिश है, ठीक है। ब्लू व्हेल को मैमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि
ये जो ब्रीथ करने के लिए इसको बाहर आना पड़ता है, ठीक है, इसके अंदर भी लंग्स होता है। आगे कहता है आपका द बर्ड विद द लॉन्गेस्ट विंग स्पैन। विंग स्पैन का मतलब पंखों का फैलाव, ठीक है। तो कहता है उस पक्षी का नाम बताएं जिसका दुनिया में सबसे बड़ा पंखों का फैलाव है, और इसका करेक्ट आंसर है आपका वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस, ठीक है। तो आप सिंपली नेम अल्बाट्रॉस भी कर सकते हो, और इसकी जो लंबाई है लगभग 11 फीट तक होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है 11 फीट तक, जब ये अपने पंख फैलाते हैं तो 11 फीट तक की इनकी हाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी मैंड्रिन, ठीक है। और ये कहाँ बोली जाती है आपकी चाइना में, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ जो हैं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रिन का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो स्पोकन लैंग्वेज है आपकी वो मैंड्रिन है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपकी इंग्लिश आती है। ओके, सबसे बड़ा जो देश है उसका हमें नाम बताना है, ठीक है। वो है आपका रसिया। अब यहाँ पे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रसिया, ठीक है। आपको कैपिटल बतानी है रसिया की। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रसिया? यस स्टूडेंट्स, रसिया की आपको कैपिटल बतानी है। यस मानसी, मानसी समानिया प्लीज रिप्लाई। मानसी समानिया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रसिया? सर टोक्यो। नो, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। यस गुलशन सिंह, दुनिया की सबसे लंबी चेन है, पर्वतों की पूरी श्रृंखला है ये, और इसका नाम है आपका एंडीज, ठीक है। इसकी जो लेंथ है अप्रोक्स 7000 किलोमीटर है। हमारा जो हिमालय है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट होगा। अगर यहाँ पे पूछता ना द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, माउंटेन चेन या माउंटेन रेंज, तो वो आपकी आएगी हिमालय, ठीक है। हिमालय हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट है आपकी एंडीज, ठीक है। ये आपकी साउथ अमेरिका के अंदर पड़ती है, साउथ अमेरिका के अंदर ये है, आपको इतना याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। आगे कहते हैं द टॉलेस्ट बर्ड, सबसे लंबी ऊंची जो पक्षी है वो है आपका ऑस्ट्रिच, और दुनिया में इसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है, मतलब हमारी पूरी क्लास के लिए ऑमलेट बन सकता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिच। हाँ जी, चलिए। सर पैसिफिक ऑक्टोपस। ओके ओके, वेरी गुड। देखो बच्चों, अब हम ऐसे जीवों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कभी धरती पर पहले रहा करते थे, उनका राजपाट था, ठीक है, लेकिन किसी वजह से उनको जाना पड़ा, एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। हमारे बारे में भी लोग पढ़ेंगे, बदमाश बदमाश बच्चे थे क्लास 8 में, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे डायनासोर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ बातें हैं आपकी, एक एक डायनासोर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका, अब आपकी बारी है बोलने की, ठीक है। देखते हैं किसको चुनते हैं। विजय रिखारी प्लीज रीड द फर्स्ट टॉपिक। ओके सर। सर स्टार्टिंग से पढ़ना है सर, द 90 डायनासोर से। यहाँ से ओके सर। स्क्रॉल द वर्ल्ड ऑफ डायनासोर्स। ओके सर। यस। One of the largest herbivorous dinosaurs, Brachiosaurus, lived 130 million years ago. It weighed nearly 80 metric tons, was 25 meters long, standing at a height of 12 meters. It had an immensely long neck and a short tail. Its nostrils were located above its eyes, having longer forelimbs enabled it to browse through the branches of tall trees. ओके, नाउ एवरीवन म्यूट योर माइक एंड लिसन, ठीक है। तो अटेंडेंस आपकी ले रहे हैं हम। ऐसा करते हैं, अटेंडेंस जैसे क्लास ओवर होगी, ठीक है, उसके बाद में दोबारा से एंड करके दोबारा आपको ज्वाइन कराऊंगा और फिर हम क्लास ले लेंगे। अभी फटाफट थोड़ा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं। To defend against carnivorous dinosaurs. It had short
4 हाँ जी। lines and walked with its heads close the ground with the splint tail held up the air. up in the air. ओके, विजिबल नहीं है स्नेहा चौधरी। ये अपने टाइम का डॉन था, सबसे खतरनाक इसी को और एक इसका और बड़ा भाई है उसको माना जाता था। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है किंग ऑफ ट्रेंट। ठीक है, इनकी जो प्रजाति थी ट्रेंट के अंदर है और इसको उसका राजा कहा जाता था। जैसे मैंने पहले भी बोला है, ये डॉन था अपने टाइम का। ठीक है, और ये बाइपेडल का मतलब दो टांगों पे चलने वाला जीव था। कार्निवोरस था, मांसाहारी था। इट अटेन्ड अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 6.5, यानी लगभग ये 13 से 14 फीट का हुआ करता था, 20 फीट का। ठीक है, एंड अ लेंथ ऑफ 12 मीटर, पूरी लंबाई में आपकी जाए तो लगभग 36 फीट का होगा। इट jaws were powerful enough to crush bones and extract bone marrow। इसकी दांत इतने मजबूत थे, इसके जबड़े इतने मजबूत थे कि जब ये किसी एनिमल को बाइट करता था तो हड्डियों के अंदर तक भी तोड़ देता था, यानी हड्डियां हमारे सबसे सख्त मानी जाती हैं उनको भी ये तोड़ देता था। आगे बात ये कहता है इसकी जो बाइट थी, इसकी जो पावर थी लगभग 3 टन की थी। ठीक है, यानी 300 किलो के बराबर। 300 किलो अगर आपके ऊपर रख दिया जाए तो लगभग इतना वो वजन देके काटता था। ठीक है, इसके अंदर कुछ और खास बात थी जो इसको काफ़ी अच्छा प्रेडेटर बनाती थी, यानी शिकारी बनाती थी। क्या क्या था, इसके सूंघने की क्षमता बहुत अत्यधिक, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ सुनने की भी क्षमता माशाअल्लाह, यानी कहने पे सोने पे सुहागा, सुनने की भी क्षमता है और साथ ही साथ सूंघने की भी क्षमता है। दोनों इसको काफ़ी हेल्प करती थी और इसे काफ़ी खूंखार शिकारी बनाने में मदद करती थी। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल के लिए एक और पढ़ लेते हैं। वेलोसिरैप्टर कहता है वेलोसिरैप्टर अ कार्निवोरस डायनासोर, ये भी एक बेचारा मांसाहारी जीव है, डायनासोर है। existed 99 to 65 million years ago, having hollow bones enable it to run a speed of 39 km per hour. It possesses extremely large claws on each foot and its tail helps it balance while it slashed at its prey. With a length of 1.8 meter and weight of 45 kg, Velociraptor was an agile predator of small herbivores। तो कहता क्या है, वेलोसिरैप्टर जो था इस लगभग इतने लाख करोड़ साल पहले ये एग्जिस्ट करता था। इसकी जो हड्डियां थी वो खोखली थी, स्पीड काफ़ी अच्छी थी, 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता था। ठीक है, और इसके जो पंजे थे, आगे वाले जो पंजे थे काफ़ी वो साफ हुआ करते थे। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, ये काफ़ी शार्प हुआ करते थे, जिसकी हेल्प से ये जब शाकाहारी जीवों का शिकार करता था, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये काफ़ी शार्प हुआ करते थे, जिसकी हेल्प से जब ये शिकार करता था शाकाहारी जीवों का, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से शिकार कर पाता था। आगे कहता है इसकी एक छोटी सी लंबी सी पूंछ भी थी, उस पूंछ की हेल्प से ये क्या करता था, बैलेंस करता था। जब ये शिकार करता था हर्बिवोरस एनिमल्स का, तो पूंछ की हेल्प से ये बैलेंस कर पाता था ताकि ये ज़मीन पे ना गिरे। ठीक है, और वजन में काफ़ी कम है, 45 किलो का है, लगभग आप लोगों के बराबर है वजन इसका। ठीक है, यानी आप इसको अपना दोस्त बना सकते थे। एगाइल का मतलब होता है अपने आप में नंबर 1। ठीक है, तो छोटे शाकाहारी जीवों को करने में ये महारत हासिल थी इसको। ठीक है बच्चों, तो आज हम डायनासोर के बारे में पढ़ रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही है।